आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, अभिभावक उपस्थित जो यहाँ पर हैं, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आपने समय निकाल करके इस पीटीसी में अपनी सहभागिता आप ले रहे हैं। बट एक दुख भी है इस चीज का कि जो उपस्थिति हम एक्सपेक्ट कर रहे थे होगी, उसकी तुलना में नगण्य है। पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं प्रिंसिपल सर के पास, बहुत आवश्यक कार्य है, जिसे जाना पड़ता है। और अधिकांश जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे दुश्मन करते हैं। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पीटीसी का उद्देश्य है जो आपके और हमारे जो लक्ष्य है बच्चे को लेकर के, उसको पूरा हम तभी कर सकते हैं जब आप हमारे साथ होंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां बच्चों से चर्चा नहीं करते, हम अभिभावकों से चर्चा करते हैं, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप बच्चों से ज्यादा समझदार हैं। तो हम लोग मिलकर के अच्छे सुझाव आपकी तरफ से आ सकते हैं, जिनको कि हम अमल में ला करके इस विद्यालय को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से जब भी पीटीसी का आयोजन हो, आप इससे आवश्यक कार्य कुछ ना माने, क्योंकि बच्चे ही हमारा सब कुछ है, हमारी धन दौलत यही है। बच्चों से बड़ी धन दौलत कुछ नहीं है। यहाँ मैं अपने फादर की मैं बात कहना चाहूँगा। हमारे फादर कहते थे जितना पढ़ना है पढ़िए, पढ़ने लिखने में कोई कमी, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से नहीं आएगा यह आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने खूब मेहनत करी। तो मैं मतलब थोड़ा सा भी ये लगा कि आप में से कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। इससे ये लगता है एक दिन की छुट्टी भी लेकर के आ सकते हैं, आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं, और नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य हैं उनको आप भेज सकते हो। माता आ सकती है, चाचा आ सकते हैं जिनकी फोटो लगी है, ताकि आप तक वो जानकारी पहुंचे। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा से हम सब लोग इस पर विचार करेंगे और पीटीसी का आयोजन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ना रह करके एक जो इसका मकसद है उसको ध्यान में रख करके होना चाहिए। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हर बार हम देखते हैं, यहाँ पर हमेशा रहते हैं, मिलकर के भी जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एकेडमिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत अधिक समय आपका नहीं लेंगे। पिछले साल का रिजल्ट हमने आपके सामने साझा किया था। हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा था। पीटीसी जो हमारी जून जुलाई में हमने आयोजित की थी, आपको बताया था। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस बार हमारे जो 6 शिक्षक साथी हैं उनको हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड दिया गया है, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट उनको दिया गया है, उनके जो बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है एकेडमिक में। तो उन सभी के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी तरफ से भी जोरदार तालियां होंगी। और आप और हम जब लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य वही है जो आपका उद्देश्य है, जब हम लोग मिलेंगे तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो पिछला वर्ष रहा है, पिछले सेशन रहा है, उससे और इम्प्रूव हो। और वो तभी संभव है जब आप हमारे साथ में जुड़ेंगे और सारी जानकारी आप अपने पास में रखेंगे। तो पहले मैं नॉन बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, इनके जो अभिभावक हैं वो ध्यान में रखिए कि जो अभी तक यूनिट टेस्ट, अभी तक 2 यूनिट टेस्ट का और 1 हाथ पेडली का आयोजन हो चुका है। क्लियर है?
अभी 2 यूनिट टेस्ट और होने हैं और एक टर्म 2 का एग्जामिनेशन, जिसको फाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं, वो होना है। ठीक है, हमारे जो नंबर जुड़ेंगे, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 50 नंबर जो अभी हो चुका, यूनिट टेस्ट जो हुए हैं उसका 20 नंबर, कुछ असेसमेंट होते हैं, मल्टीपल असेसमेंट होते हैं, जैसे ओरल होता है, क्यूज होता है, इस तरह के जो है और कार्यक्रम चलते रहते हैं, 10 नंबर उसके जुड़ते हैं। 10 नंबर सब्जेक्ट एनरिचमेंट कुछ एक्टिविटीज होती हैं उसमें जुड़ते हैं, और 10 नंबर जुड़ते हैं पोर्टफोलियो। तो कुल मिला के 50, 20, 10, 10, 10 हो गए 100। क्लियर? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे का असेसमेंट किस आधार पर हो रहा है। तो 50 हाफ ईयरली के, 20 यूनिट टेस्ट के, 10 सब्जेक्ट एनरिचमेंट के, 10 पोर्टफोलियो के और 10 मल्टीपल असेसमेंट को, इसको मिलाकर के हो गए 100 नंबर। ये मैं अभी तक का जो हमारा एग्जाम हो चुका उसकी बात कर रहा हूँ। सेम अभी आगे होने हैं, 2 यूनिट टेस्ट और होने हैं, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, ये भी सब चलने हैं, और हाफ ईयरली का फाइनल एग्जामिनेशन होगा, उसके भी 100 नंबर होंगे। बट जो अभी तक एग्जाम हुआ उसके 40% रखा जाएगा। कितना? 40%, 40% रखा जाएगा, और अब जो एग्जाम होने जाएगा उसका 60%। तो जहां कहीं अगर बच्चा किसी चीज में कमजोर रह गया विषय में, तो अभी उसके पास में बहुत मौका है, क्योंकि सिर्फ अभी तक 40% का एग्जाम हुआ है, 60% का एग्जाम होना बाकी। तो आप भी जो स्कूल में असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, उससे आपको वाकिफ होना चाहिए। आप बच्चों से मिलते रहिए, टीचर से भी जानकारी लेते रहिए। जहां तक हम बोर्ड क्लास के बच्चों के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, 10th क्लास के लिए 80% का पेन पेपर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन होगा, और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका 80 नंबर का पेपर तो बोर्ड से आएगा, और 20 नंबर का जो उनका असेसमेंट है वो विद्यालय लेवल पर होगा। ये क्या है? जो उसके नंबर आ रहे हैं यूनिट टेस्ट में, जो प्रैक्टिकल में नंबर आएंगे उसके 20 नंबर स्कूल देगा। तो आप ये भी चेक करते रहिए, ऐसा नहीं है कि ये नंबर जुड़ेंगे नहीं फाइनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड में ये भी नंबर जुड़ेंगे। तो आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको जरूर नजर रखिए, चेक करते रहिए। दूसरी चीज, अभी हमारा PWT3 जो पीरियडिक रिटर्न टेस्ट जो है, यूनिट टेस्ट है, वो 12 से 14 दिसंबर के बीच में होगा, और PWT4 हमारा 6 से 8 फरवरी के बीच में होगा। बच्चों को जानकारी है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अब तक हमारा बोर्ड क्लास में लगभग 90% सिलेबस हमारा कवर हो गया है, और जो हमारा नॉन बोर्ड है उसमें लगभग 60% के लगभग सिलेबस कवर हो गया है। तो आप जब 10 दिन की छुट्टी में हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रिश्तेदारी में ही उसको भेजें। आपने ध्यान में रखेंगे कि टाइम टेबल बच्चे का जरूर बना हुआ हो, और जो बोर्ड क्लास के और नॉन बोर्ड क्लास के बच्चे को अब तक पढ़ाया गया है उसको वो अच्छे से थॉरोली रिवीजन कर ले। प्री बोर्ड हमारा नवंबर के 3rd और 4th नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो शेष हमारे पास में 40-50 दिन का समय, 30-40 दिन का समय हमारे पास में शेष। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। विद्यालय में बहुत सारी जो हमारे एकेडमी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे स्कूल में हो रही है, जिसके बारे में जानकारी प्रिंसिपल सर आपको देंगे। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बात रखूंगा, बट इतना आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जो 10 दिन की छुट्टी में बच्चे जा रहे हैं उस दौरान इनका टाइम टेबल आप जरूर बनवाएं, और वहां से अच्छे तरह से पढ़ करके आए। मोबाइल से जितना दूर रख सके उतना दूर रखें। कई बार बच्चे कहते हैं कि जी हमें पढ़ रहे हैं। अब आज की डेट में YouTube पर बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट जब तक टीचर नहीं बताएगा कि कौन सा वाला YouTube चैनल ठीक है कौन सा नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर YouTube से ही पढ़ना होता तो फिर टीचर की जरूरत नहीं होती। अगर सब कुछ डिजिटल मोड से ही हो जाता तो स्कूल में आने की फिजिकल क्लासेस की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो आप, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी समझ उतनी है, उनको लगता है YouTube में अच्छा है, तो आप उसी का ध्यान में रखेंगे। जितना
मोबाइल से आप बच्चों को दूर रखेंगे, क्योंकि अब काफी सारी चीजें पढ़ा दी गई है, रिवीजन हो चुका है, तो वो बुक्स में जितना पढ़ाया लिखा गया है, उनको पढ़ाया गया है, उसको थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो बहुत समय नहीं लूंगा, आप सबको पूरे विद्यालय प्रशासन की तरफ से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको जो दिवाली फेस्टिवल है और अन्य फेस्टिवल है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल आप सबके लिए ये जो फेस्टिवल है बहुत